हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम अगेन डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रपति ट्रंप और उनके चले जा रहे मूव के बारे में। इसमें हाल ही में एक्चुअली आपको मालूम होगा जैसे कि 50% का टैरिफ लगा दिया है, तो उसको कैटर करने के लिए भारत ने, सीधी सी बात है, भारत का जो भी सामान होगा, जो भी व्यवस्था होगी, वो क्या करेगा कि भारत कहीं ना कहीं और शिफ्ट करेगा, वो सामान कहीं और बेचेगा या कहीं और दूसरे राष्ट्र में बेचने के लिए उस सामान की एक अलग व्यवस्था बनाएगा। हाल ही में भारत ने यही करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहला काम तो भारत ने ये किया कि रिसेंटली उस सामान को हम कहाँ शिफ्ट करते हैं इसके बारे में सोचना स्टार्ट किया, और उसमें सबसे पहला नाम आ जाता है चाइना का। क्योंकि जिससे भी किसी की यूएस से दुश्मनी हो उसको सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समय में कौन हैंडल कर पाता है? सिर्फ और सिर्फ चाइना हैंडल कर पाएगा, और कोई है वहाँ पे हैंडल नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले चाइना सामने आया, और चाइना सामने जब आया तो आपको मालूम होगा गुजरात की एक फैक्ट्री थी जो ऑयल वो करती थी, उसमें रशियन कंपनीज का कुछ स्टेक था कि गवर्नमेंट का स्टेक था। उस कंपनी से जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने सामान लेना बंद कर दिया, और जैसे ही उन्होंने सामान लेना बंद किया तो मतलब क्रूड ऑयल या उसका जो प्रोडक्ट होते हैं, बाय प्रोडक्ट, वो लेने बंद करे। और जैसे ही वो प्रोडक्ट लेने बंद करे तो उसका परिणाम ये हुआ कि भारत के पास स्टॉक बनने लगा, स्टॉक होने लगा उस सब चीज़ों को। तो चाइना ने ये कहा कि भाई साहब आप हमें बेच दो, हम ले लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, तो आपका माल भी वो नहीं होगा। दूसरा भारत ने ये किया, तो एक तो ये हो गया कि भारत और चाइना के बीच जो संबंध है वो मधुर होने लगे। मैं ना केवल भारत चाइना की बात करूं, ब्रिक्स कंट्रीज़ के बीच में जो संबंध है वो मधुर होने लगे। कहीं ना कहीं हम अपने कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो डिप्लोमेसी में ना कोई परमानेंट फ्रेंड होता है, ना कोई परमानेंट शत्रु होता है। तो यही चीज़ है, भारत भी चाइना के साथ व्यापार कर रहा है। चाइना ने भी यूरिया का जो रोक रखा था एक्सपोर्ट भारत के लिए, उसको भी कंटिन्यू कर दिया है। भारत के साथ जो डायरेक्ट फ्लाइट अभी बंद थी चाइना के साथ, वो भी वहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। तो कई ऐसे कॉपरेशन हमारे हो रहे हैं जो भारत चाइना के संबंधों को एक प्रकार से नई दौर में ले जा रहे हैं। पहले हम जो अमेरिका के साथ सोच रहे थे, वो अभी मतलब चाइना के साथ भी हमारा बिल्डिंग हो रहा है। और दूसरी बात, एक चाइनीज़ कहावत कह लें या जो भी कह लें, चाइना की मीडिया, चाइना की जो स्टेट मीडिया है उसके द्वारा एक ट्विटर पे या एक्स, जो वर्तमान में एक्स है, उस पर एक कहा गया था कि आप अगर किसी को 1 इंच देते हो तो खुद को बुली करने के लिए, तो वो धीरे धीरे फिर क्या करता है, माइल्स बुली करता है। मतलब आप वो 1 इंच की जगह पर बुली करने की इजाज़त दे देते हो तो वो बहुत बड़ी जगह पर भी बुली करना स्टार्ट कर देता है। ये उसने अमेरिका के रेफरेंस में बात की थी। लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये चीज़ तो चाइना के ऊपर भी अप्लाई होती है, क्योंकि चाइना भी यही करता है। लेकिन ये सब चीज़ें अलग, वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए भारत ने एक और मूव चला है। वो चीज़ ये चली है कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपयों के अंदर व्यापार करना। ज़्यादा से ज़्यादा रुपयों के अंदर व्यापार होगा तो हमारा जो भंडारण है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो भी बना रहेगा, वो भी खर्च नहीं होगा, और साथ ही साथ रुपए की जो कीमत है वो भी बढ़ेगी, इंटरनेशनलाइजेशन होगा रुपए का। तो और रुपए ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, स्थिर करेंसी के रूप में उसको मान्यता मिलेगी। तो ये सारे कदम भारत अभी उठा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और क्या हम अभी वर्तमान में, चलो अमेरिका तो छोड़ दो, क्या हम किसी भी एक ऐसे राष्ट्र, एक छोटे राष्ट्र के साथ भी अपने व्यापार को बंद कर सकते हैं क्या? उसके बारे में भी आप सोचिए। मेरा तो आंसर है नहीं, क्योंकि ये ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी है। पूरा का पूरा राष्ट्र, पूरे के पूरे राष्ट्र एक प्रकार से ग्लोबलाइजेशन की तरह काम कर रहे हैं। किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है। लेकिन आप इस पॉइंट पे भी अपने वक्तव्य, अपने विचार रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।